यह छात्र और स्कूल स्टाफ सुरक्षा विभाग की ओर से एक आपातकालीन प्रसारण है। बहुत बहुत ध्यान से सुने। ठीक 12 बजे दोपहर को हमें छात्रों से कई रिपोर्टें मिल रही हैं। वे देख रहे हैं कि शिक्षक स्कूल के बाहर हैं, लेकिन सामान्य तरीके से नहीं। उन्हें बाहर नहीं देखा जाना चाहिए, न तो किराने की दुकान पर, न पेट्रोल पंप पर, न आपकी गली के छोर पर चुपचाप खड़े हुए, न ही सूर्यास्त के काफी देर बाद अपनी कार में अकेले बैठे हुए जब इंजन बंद हो। शिक्षकों को कक्षा के लिए ही बनाया गया है, वहीं उनका प्रोग्राम सही तरीके से चलता है। डेस्क, घंटियां, फ्लोरेसेंट लाइट्स, वहां सब कुछ समझ में आता है। घड़ी सही चलती है, हवा सामान्य रूप से गूंजती है, वायरिंग दुरुस्त रहती है। लेकिन उसके बाहर वे टूटने लगते हैं। एकदम नहीं, बस छोटी छोटी बातें, जैसे तुम्हें नाम की बजाय तुम्हारे छात्र नंबर से बुलाना या आंखें झपकाना असामान्य हो जाना, बहुत धीरे या बिल्कुल भी नहीं। तुम सोच सकते हो कि यह सब सामान्य है, तो तुम्हें यह प्रसारण अंत तक सुनना चाहिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह सामान्य से बिल्कुल अलग है। जो लोग तुम बाहर देखते हो वे अब शिक्षक नहीं रहे। वे तुम्हारी ओर बिना तुम्हारा चेहरा पहचाने सीधे देखेंगे, फिर अचानक हंस पड़ेंगे, जैसे किसी ने उनके कान में कोई मजाक फुसफुसाया हो। लेकिन वहां और कोई नहीं होता, और जब वे बोलना बंद करते हैं तब भी उनके होंठ पूरी तरह रुकते नहीं। एक छात्र ने कहा कि उसने अपने शिक्षक को बारिश में खड़े हुए देखा। न कोई छाता, न कोई फोन, न कोई भाव, बस खड़े थे। शिक्षक 47 मिनट तक हिले भी नहीं। उन्होंने स्कूल की उपस्थिति रजिस्टर की जांच की। शिक्षक पूरे समय उपस्थित थे। कैमरों ने उन्हें इमारत से बाहर जाते नहीं देखा, न आगे से न पीछे से, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक लड़की कसम खाती है कि उसने उन्हें अपनी कार की खिड़की से उसे घूरते हुए देखा, मुस्कुराते हुए, बहुत चौड़ा, जैसे उनका मुंह याद करने की कोशिश कर रहा हो कि वह कैसे काम करता है, जैसे उनके अंदर कुछ उनकी त्वचा को गलत तरीके से पहन रहा हो। वही लड़की जिसने यह देखा। अगली सुबह वह स्कूल नहीं आई। लोग कहते हैं कि उसने ट्रांसफर ले लिया, लेकिन कोई उसका नाम याद नहीं करता, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी नहीं, यहाँ तक कि उसकी लॉकर की कॉम्बिनेशन भी नहीं। कहते हैं कि उसकी डेस्क पर कोई नहीं बैठता, भले ही वह खाली हो। अगर आप कभी अपने शिक्षक को स्कूल के बाहर देखें तो हाथ न हिलाइए, उनका नाम न पुकारें। वे जवाब देने के लिए नहीं बने हैं। और अगर वे दें, अगर वे आपकी ओर ऐसे मुड़े जैसे वे उसी का इंतजार कर रहे थे, तो भाग जाए, क्योंकि अब वे नियमों से बंधे नहीं हैं। बाहर वे नामों के लिए भूखे हैं, यादों के लिए, आपके उस हिस्से के लिए जो अब भी मानता है कि आप असली हैं, उन हिस्सों के लिए जिन्हें आप जागने पर भूल जाते हैं। वे ऐसे सवाल पूछेंगे जो कोई शिक्षक नहीं जानना चाहिए। कल रात आपने क्या सपना देखा था? आपने अपनी माँ को गोलियों के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या वहाँ अब भी दर्द होता है जहाँ आपके कुत्ते ने आपको 6 साल की उम्र में काटा था? क्या आप कभी अकेले में सांसों की आवाज सुनते हैं? वे ये कहते समय पलक भी नहीं झपकाते, वे तो सांस भी नहीं लेते। वे बस अपना सिर ऐसे झुका लेते हैं जैसे कोई कठपुतली हो जिसकी डोरियां कोई और चला रहा हो। और अगर वे आपको छू ले सिर्फ एक बार, आपको इस प्रसारण की बिल्कुल भी याद नहीं रहेगी। आप जो एकमात्र चीज महसूस करेंगे वह बस आपकी आंखों के पीछे एक खुजली होगी, जैसे आपके खोपड़ी के अंदर कुछ थोड़ा सा आगे खिसक गया हो, जैसे आपके विचार अब आपके नहीं रहे, जैसे आप किसी और के विचार सुन रहे हों। लोग कहते हैं कि इसे परखने का एक तरीका है। अगर आप स्कूल के बाहर किसी शिक्षक को देखें तो उनसे पूछें कि वे कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं। अगर वे 2 सेकंड से ज्यादा रुक जाएं तो चलना शुरू कर दें। अगर वे आपसे वही सवाल दोहराएं तो जवाब मत दीजिए, पलक भी मत झपकाइए। और अगर उनकी मुस्कान एक बार भी न गिरे तो बस भाग जाइए, क्योंकि वे आपको पहचान चुके हैं, जिसका मतलब है कि वे आपको चिन्हित कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि अब कुछ और उनके माध्यम से देख रहा है। और अगली बार जब आप स्कूल में प्रवेश करेंगे तो वे अपनी डेस्क पर नहीं होंगे, वे पहले से ही आपके पीछे होंगे। जितना आप याद कर सकते हैं उससे भी ज्यादा करीब, आपकी अपनी परछाई से भी ज्यादा करीब, मुस्कुराते हुए। आपने सोचा था कि आप यह सब भूल जाएंगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन भूलना एक विशेषाधिकार है, और विशेषाधिकार ज्यादा देर तक नहीं टिकते। खासकर तब जब आपको किसी ने देख लिया हो, खासकर तब जब वह कोई हो जो कभी आपका शिक्षक हुआ करता था।